हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यश ऑफिशियल में। तो आज है 10 नवंबर साथियों, और 10 नवंबर का हम लोग करेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और उससे पहले सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो चलते हैं साथियों, आज 10 नवंबर का हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप और प्लस एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे। और रही बात पीडीएफ की साथियों, तो आप एस ऑफिशियल पीडीएफ यानी कि टेलीग्राम पे जाके आप एस ऑफिशियल पीडीएफ वाला जो सर्च करेंगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा, और उस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ से आपको पीडीएफ बाय क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है साथियों, तो चलते हैं क्लास की ओर। ठीक है, तो चलिए क्लास, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में चर्चित टिग्रे, साथियों टिग्रे देश का एक क्षेत्र है। कौन सा टिग्रे क्षेत्र टिग्रे देश का एक क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इथियोपिया। इथियोपिया जो है साथियों, वो देश है किसका? चर्चित में टिग्रे द इथियोपिया देश का एक क्षेत्र है। तो चलिए बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी एडिस अबा है। ठीक है। और बात करते साथियों इसके क्षेत्र की, तो ये देखिए इसका ऐसा कुछ क्षेत्र है। इसका जो मैप है साथियों, वो आपके सामने आ, दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैप, आपके सामने है मैप। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में साथियों। तो आपके सामने डिटेल है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए बात करते साथियों डिटेल में। यह इथियोपिया एक नौ क्षेत्र में से उत्तरी है। सबसे उत्तरी कौन सा है? नौ क्षेत्रों में से इथियोपिया देश है, जो कि टिग्रियन यूरोप और कुनुमा लोगों की मातृभूमि है। काहे की साथियों मातृभूमि है? ट्रिगियन लोगों की और यूरोप लोगों की मातृभूमि इसे माना जाता है। और बता दें साथियों, इथियोपिया महान दरार घाटी द्वारा विभाजित देश है, जो कि एडिस अबाबा में अपनी राजधानी के साथ विभाजित है। ठीक है साथियों, इथियोपिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो अबी अहमद जी हैं। और इसकी जो घोषणा किया है साथियों, अबी अहमद यानी प्रधानमंत्री ने की है। टिग्रे क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा कथित रूप से हिंसक हमले का विरोध करने के लिए सैनिकों को आदेश दिया जाता है। ठीक है, कि देश एक गृह युद्ध के कगार पर है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरा जो सुबह माध्यम से साथियों के बीच में खाली स्थान है साथियों के घोघा घोघा हाजरी के बीच से रोपैक्स पेरी सेवा का शुभारंभ किया है। जो साथियों प्रधानमंत्री जी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस माध्यम के घोघा और हजारी के बीच रोपैक्स पेरी सेवा का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे साथियों? गुजरात राज्य में इन्होंने किया है। और बता दें, ये रहा आपके सामने घोघा और हजारी। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो भारत के नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में थोड़ा। तो आपके सामने साथियों डिटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पे? गुजरात पे घोघा और हजारी बीच रोपैक्स फेरा सेवा का आरंभ किया है। ठीक है साथियों, बता दें साथियों, ये जो घोघा और हजारी है साथियों, नौका है। ठीक है, नौका है जहाँ पे आपको 30 ट्रकों और 100 यात्री कारों और 500 यात्री को लोड करने की भार को क्षमता रखता है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक और
कार्यालय इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर आदि की सुविधा भी दी गई है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है साथियों, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, उदयम उदयम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उदयम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम उदम योजना, यानी उदम मंत्रालय के द्वारा आती है। कौन सी? उदयम योजना, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लघु आते हैं। आपके सामने फाइल फोटो है सामने। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है, जो कि डिटेल में है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि 11 लाख से अधिक एमएमआई ने उदयम पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली पर पंजीकरण किया है। यह 1 जुलाई 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया है साथियों। यह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ऑनलाइन होगी पूरी तरीके से, और पेपरलेस होगी, यानी कि आपको लिखनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसे करवा सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन जो है साथियों ऑनलाइन होगा और स्व घोषणा पर आधारित होगा, यानी आपको एक स्व घोषणा पत्र भी वहाँ पे देना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप साथियों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी दस्तावेज यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चित मेडन जूलियन ऑसिलेशन MJO निम्न में से क्या है? MJO क्या है साथियों? यानी कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है साथियों? तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा समुद्री वायुमंडल घटना, जो साथियों हाल ही में चर्चित है। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो कि निम्न में से क्या है साथियों? तो समुद्री वायुमंडल की घटना है साथियों। आपके सामने फाइल फोटो है साथियों। जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो कैसा लगता है? बहुत डरावनी भयानक सी आवाज आती है और काफी लोग यहाँ पे डर भी जाते हैं। तो चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है, जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है साथियों, एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है जो कि दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है। और इसे 30 से 60 दिवसीय दोलन, 30 से 60 दिवसीय तरंग और इंट्राजीलन दोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट अधिकांश खतरों वाले चक्रवातों से ग्रस्त हैं। ठीक है, लेकिन अक्टूबर 2020 में इस मानसून के दौरान इस तरह की घटना में चूक और मेडन जूलियन दोलन इसका कारण हो सकता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में साथियों हाल ही में किसने EOS 01 लॉन्च करने के लिए PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने उपयोग किया है साथियों? इसरो ने उपयोग किया है। और किसे लॉन्च करने में? EOS 01 को लॉन्च करने के लिए किसे उपयुक्त किया गया है? तो PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किसने किया साथियों? इसरो ने किया है और ये लॉन्च होगा। ठीक है, कौन लॉन्च होगा? EOS 01 लॉन्च करेगा। कौन करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। चलिए साथियों बात करते थोड़ा सा डिटेल में। तो इसरो ने 9 ग्राहक उपग्रहों के साथ PSLV-C 49 रॉकेट का उपयोग किया है। एक ऑल
वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-0 ने ES-01 लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह RISSAT है, जो कि पीवीएस LVC-49 की बात करें साथियों तो यह डीजल टू सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ PSLV की दूसरी उड़ान होगी। बात करें साथियों EOS-01 की तो यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, किसको किसको भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने फाइल फोटो दिख रही होगी साथियों, किसे नियुक्त किया गया है तो यशवर्धन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और किसने नियुक्त किया है साथियों तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको इस पद पर नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में नियुक्त किया है। और इसके पहले की बात करें तो साथियों विमल जुल्फा जी नए यानी कि मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त थे साथियों। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने थोड़ी सी डिटेल है साथियों। यशवर्धन श्री यशवर्धन सिन्हा भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। और बिमल जुल्फा ने अगस्त 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। इससे अधिकतम 10 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त शामिल हैं। ठीक है, नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला साथियों क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7वां नंबर आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बता दे साथियों जिसके कैंसर होता है साथियों ऐसा कुछ होता है। आपके सामने फाइल फोटो है कैंसर की। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय का जो कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में मनाया गया था। यह दिन कैंसर के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित और कोई भी लक्षण का जल्द पता कैसे लगा सकता है। ठीक है, यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती के साथ आता है, जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और इन्होंने रेडियम और प्लूटोनियम की खोज के लिए इसे जीता था। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है साथियों, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम लक्षण देशपांडे को गूगल द्वारा डूडल के साथ से चिन्हित किया गया है। वह निम्न में से क्या थे वह निम्न में से साथियों क्या थे तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक मराठी लेखक थे। ठीक है, कौन थे पुरुषोत्तम लक्षण देशपांडे एक मराठी लेखक थे। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने साथियों डिटेल है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे 1919 2000 को उनके शुरुआती पुला देश पांडे के नाम से जाना जाता था। एक मराठी लेखक और हास्य लेखक थे साथियों। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे कौन थे साथियों तो एक मराठी लेखक और हास्य लेखक थे, जो कि वह एक कुशल फिल्म और मंच अभिनेता, लेखक, पट कथा लेखक, संगीतकार और गायक भी थे। ठीक है, और उनकी 101
विजयंती को सम्मानित करने के लिए एक गूगल डूगल के साथ चिन्हित किया गया है और उन्हें महाराष्ट्र के प्यारे व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पीएलआई योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पीएलआई योजना जो है साथियों वो किसके अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आती है कौन सी? पीएलआई योजना। ठीक है साथियों, और आपके सामने फाइल फोटो है यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने थोड़ी सी डिटेल है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है साथियों। और सरकार का उद्देश्य साथियों पीएल योजना की दायरे का विस्तार करना, जिसमें पहले से शामिल मोबाइल फोन संबंध उपकरण, दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे 10 और क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास कैसी रही? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और ग्रुप में भी आप शेयर करना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।